एक बौद्ध भिक्षु जंगल में एक वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। जब भी वो ध्यान करने के लिए बैठते तो वो एक लकड़हारे को लकड़ियां काट कर ले जाते हुए रोज देखते। एक दिन उसने उस लकड़हारे को रोक कर कहा, सुनो भाई, दिन भर लकड़ियां काटते रहते हो और उस लकड़ी को बेचकर 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाते। थोड़ा आगे जंगल में जाओगे तो तुम्हें चंदन के वृक्षों का घना जंगल दिखाई देगा। एक दिन चंदन की लकड़ियां काट कर ले जाओगे तो हफ्ते भर के लिए तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी लकड़ी काटने की। उस लकड़हारे को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वो ये सोचता था कि जितना मैं जंगल को जानता हूँ उतना ये साधु कैसे जानता होगा। उसका मन तो उस बौद्ध भिक्षु की बात पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि नुकसान ही क्या है, आज थोड़ा आगे चला जाता हूँ, क्या पता ये सन्यासी सच बोल रहा हो। साधु की बातों पर विश्वास करते हुए वो लकड़हारा जंगल में आगे चला गया। जब वो वहां से वापस लौटा तो उसने साधु के चरणों में अपना सर रख दिया और कहा कि मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बहुत संदेह था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज्यादा इस जंगल के बारे में और कौन जानता होगा। कभी ये सोचा ही नहीं कि इससे आगे भी शायद कुछ हो सकता है। साधु ने बड़े शांत स्वर में कहा कि हम अपना अतीत कभी नहीं बदल सकते, जब जागो तभी सवेरा। अब जाओ और जाकर चंदन की लकड़ियां काटो। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मजे में बीतने लगे। एक दिन जब वो लकड़ियां काटने जा रहा था तो उस साधु ने उसे फिर से रोक कर कहा, तुम जब से चंदन की लकड़ियां ही काटे जा रहे हो, तुम्हारे मन में कभी ये सवाल नहीं आया कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है? उस लकड़हारे ने चौंक कर कहा कि ये तो मेरे मन में सवाल आया ही नहीं कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। साधु ने उसे बड़े शांत स्वर में समझाया कि चंदन के जरा आगे जाओ, वहां पर तुम्हें एक चांदी की खदान मिलेगी। एक दिन उस खदान में से चांदी ले जाओगे तो 2-4 महीने के लिए तुम्हारा काम बन जाएगा। वो लकड़हारा सीधा चांदी के खदान वाले रास्ते पर चल पड़ा। वहां पर सचमुच एक चांदी की खदान थी। अब वो लकड़हारा 4-5 महीने में एक बार जंगल में आता, चांदी लेता और 4-5 महीने आराम से रहता। ऐसे ही एक दिन जब वो लकड़हारा चांदी लेने के लिए जंगल में जा रहा था तो वही साधु उसे फिर से एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखा। उस साधु ने लकड़हारे से कहा कि थोड़ा और आगे जाओ, वहां पर तुम्हें सोने की खदान मिलेगी। जब वो लकड़हारा चांदी की खदान से थोड़ा आगे गया तो सचमुच वहां पर एक सोने की खदान थी। सोने की खदान हाथ लग जाने के बाद वो लकड़हारा साल में एक बार जंगल में आता और साल भर आराम से अपना जीवन जीता। एक दिन जब सोना लेने के लिए वो लकड़हारा सोने की खदान की तरफ जंगल में जा रहा था तो वही साधु से फिर से मिल गया। साधु ने लकड़हारे की तरफ देखकर कहा कि तुम कभी जागोगे कि नहीं? तुम्हारे मन में जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे चलकर देखो कि जंगल में और क्या है? लकड़हारे ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं तो मंद बुद्धि ठहरा, मुझे लगता था कि सोने से बड़ा और क्या हो सकता है। फिर साधु ने कहा कि अरे भोले इंसान, सोने की खान से आगे जाकर देख, वहां तुझे हीरे की खदान मिलेगी। जब वो लकड़हारा वहां पर पहुंचता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता, वहां पर सचमुच एक हीरे की खदान थी। अब वो लकड़हारा एक बार हीरे ले जाता और कई सालों बाद जंगल में आता। एक दिन जब वो हीरे लेकर जंगल से वापस आ रहा था तो उसी पेड़ के नीचे उसे फिर से वही साधु मिला। साधु ने उसे देखते ही पूछा, कुछ और भी चाहिए या तुम्हारे मन की तृप्ति हो चुकी है? उस लकड़हारे ने कहा कि बुरा मत मानना गुरुदेव, मेरा जीवन पहले ज्यादा अच्छा था। जब से आपने खदान के बारे में बताना शुरू किया है, मैंने जीवन में मेहनत करना ही बंद कर दिया और मेरा शरीर तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त होता चला गया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैं रोज जंगल में लकड़ियाँ काटता रहता तो मेरे शरीर में बीमारियाँ तो नहीं होती। शायद मैं गरीबी में जीता लेकिन मेरा शरीर तो स्वस्थ रहता। ये सुनकर वो सन्यासी जोर जोर से हंसते हुए बोला कि कभी तुमने ख्याल नहीं किया कि हीरे से आगे और क्या हो सकता है? ये सुनकर लकड़हारे ने कहा कि हीरे से ज्यादा मूल्यवान इस दुनिया में और क्या हो सकता है? आप ही इसका उत्तर देने की कृपा करें। ये सुनकर उस सन्यासी ने कहा कि हीरे के आगे मैं हूं। क्या तुझे कभी ख्याल नहीं आया, तुम्हें कभी आश्चर्य नहीं हुआ
कि इसे हीरे की खदान के बारे में पता है, लेकिन फिर भी ये हीरे नहीं भर रहा है। शायद इसको कुछ हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान मिल गया होगा, तभी तो ये हीरे इकट्ठे नहीं कर रहा है। ये सुनकर वो लकड़हारा उस सन्यासी के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। सबसे ज्यादा मूल्यवान वस्तु मेरे सामने थी और मैं उसे कभी देख ही नहीं पाया। मेरी मूर्खता पर मुझे रोना आ रहा है। कृपया करके अब मुझे बताने की कृपा करें कि सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है और ऐसा आपको क्या मिल गया जिसके बाद आपकी धन दौलत में भी कोई रुचि नहीं रही। ये सुनकर सन्यासी ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि सबसे ज्यादा मूल्यवान ध्यान होता है। ध्यान करते करते अपने अंदर के खजाने के बारे में पता चलता है। वो खजाना पता चल जाने के बाद आपकी बाहरी खजाने में कोई रुचि नहीं रह जाती। वो खजाना परमानंद का होता है। बाहरी धन तो तुमने बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ। उस लकड़हारे ने उस सन्यासी से पूछा कि हे गुरुवर, चाहता तो मैं भी हूँ ध्यान लगाना, लेकिन ध्यान कैसे लगाएं? इसका उत्तर देते हुए सन्यासी ने कहा कि जब तक तुम ध्यान से भी कुछ पाने की कोशिश करते रहोगे तब तक तुम्हारा ध्यान नहीं लग पाएगा। ध्यान में अपना लालच, अपनी महत्वाकांक्षा कभी मत लेकर आना। ध्यान लगाने बैठो तो सब कुछ खो देने के लिए ये सोचकर बैठो कि जो कुछ मेरे पास है उसको मैं खो देना चाहता हूँ। अपना अहंकार, अपनी ईर्ष्या, अपना गुस्सा, सब कुछ मैं छोड़ देना चाहता हूँ, सब कुछ मैं त्याग देना चाहता हूँ। जब इस भाव से तुम बैठोगे तो तुम्हें ध्यान के चमत्कारिक फायदे मिलेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।